तमिलनाडु के कुडनकुलम न्यूक्लियर प्लांट की तरफ जाने वाले रास्तों पर जगह जगह काले झंडे लगे हैं। प्रदर्शन की अगुवाई करने वाले नेता एसपी उदय कुमार को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, लेकिन प्लांट के आसपास के गांव वालों का कहना है कि न्यूक्लियर प्लांट में ईंधन नहीं भरने देंगे। इसे किसी भी हालत में चालू नहीं होने दिया जाएगा। बिजली तो आदमी लोग जिंदा रहेगा तो अगर कुछ एक्सीडेंट होगा, कुछ होगा तो कौन जिम्मेदारी है? गांव के लोगों को भड़का के रखा है। नहीं, वो सब गलत है, वो सब गलत है। हम लोग सब उसके लिए बोलेगा तो हम थोड़ी सुनेगा। बोलो, हमको भी अक्ल है, सबका अक्ल है इधर। वो बड़ा आदमी जो ऐसा नहीं है, वो कुछ आइडिया बोलता हुआ, लेकिन वो सुनने वाला इधर कोई नहीं। उदय कुमार को गिरफ्तार करने की बात की जा रही है, तो आपको लगता है उसे गिरफ्तार करने से ये मामला खत्म हो? नहीं होगा। गिरफ्तार गिरेगा तो भी वो नहीं होगा। हम लोग सब है ये नहीं मांगते हम लोग को। अगर बिजली नहीं है, हम लोग पूरा खानदान है, कन्याकुमारी से लेके उधर रामेश्वरम तक हम लोग का गाँव का आदमी लोग है। तमिलनाडु में तिरुवनवेली के नजदीक कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट के खिलाफ प्रदर्शन काफी हिंसक हो चुकी थी, जो सोमवार को बेहद हिंसक रूप ले लिया था, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई और पुलिस को मजबूरन फायरिंग भी करना पड़ा था। और उसके बाद इस इलाके में पूरी तरह से तनाव अभी भी बना हुआ नजर आता है, क्योंकि इस जगह में तिरुवनवेली में जाने वाले कई सड़कों पर लोगों ने इस तरह के काले झंडे लगाए रखे हैं और सड़कों को ब्लॉक करने की कोशिश की है। अब इस आंदोलन में शामिल होने के लिए अन्ना के सहयोगी अरविंद केजरीवाल भी पहुंच गए हैं। सुनामी इस इलाके में आती है तो न्यूक्लियर पावर प्लांट का खतरा और बढ़ जाता है, क्योंकि इस न्यूक्लियर पावर प्लांट को जापान के फुकुशिमा के न्यूक्लियर पावर प्लांट के साथ कंपेयर किया जा रहा है और यही उदाहरण उन्हें दिया जा रहा है। तो यही डर और यही खौफ की वजह से गांव के तमाम लोग एकजुट होकर इस न्यूक्लियर पावर प्लांट के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें अब अरविंद केजरीवाल भी शामिल हो गए हैं। आंदोलनकारी सरकार के उस बयान से भी भड़के हुए हैं, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कहा था कि आंदोलनकारियों को विदेश से पैसा मिल रहा है। 1 year they have been saying this without producing any kind of evidence. Minister Narayanasamy acknowledged in the Rajya Sabha that there is no evidence to prove that. We haven't been receiving money from America, Russia or any other country. Why should America give money to an unknown stranger and try to prevent this plant? तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता ने साफ कह दिया है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट बेहद सुरक्षित है और इसको लेकर जानमाल का कोई खतरा नहीं है। और खुद प्रधानमंत्री ने भी ये दावा किया है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट की सुरक्षा का पूरा जायजा लिया गया है। इसके बावजूद गांव के लोग मानने के लिए तैयार नहीं हैं और वो इस जगह पर धरना दिए बैठे हैं और उनका यही दावा है कि जब तक इस न्यूक्लियर पावर प्लांट को यहाँ से हटाया नहीं जाता, वो खुद इस जगह से नहीं हटेंगे। पिछले 6 महीने से इडिंदाकुराई गांव के लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट के खिलाफ एक आंदोलन चला रहे हैं और एक ऐसी जगह बन गई है इस गांव में जहां पर तमाम लोग एक साथ इकट्ठा होकर जुटे हुए हैं और इस न्यूक्लियर पावर प्लांट को बंद करने या फिर उसे शुरू नहीं होने देने की धमकी दे रहे हैं। हम देख सकते हैं सोमवार के दिन कई लोग निकल पड़े थे न्यूक्लियर पावर प्लांट में ईंधन भरने के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने के लिए, जब एक शख्स को पुलिस फायरिंग में गोली लगी और उसकी मौत हो गई थी। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये दिन दिखा रहा है 393वां दिन है ये इनके विरोध प्रदर्शन का और ये हर रोज यहाँ पर गिनती बढ़ती जाती है, हर रोज यहाँ पर डेट बदलती है और विरोध प्रदर्शन के दिन गिने जाते हैं। तो ये पुलिस को डर है कि इन लोगों को जबरन हटाया गया तो फिर हिंसा भड़क सकती है।